गाइस का लखनऊ वर्सेस कोलकाता के मैच में लखनऊ वालों ने ईडन गार्डन में क्या बचते बचाते मैच जीता यार। लखनऊ के माकरम मिचेल मार्श की ताबड़तोड़ शुरुआत के साथ निकोलस पूरन ने केकेआर का धागा खोलकर उनको 239 रनों का टारगेट दिया, मगर अगली इनिंग में नारायण राणे और वेंकी की गजब इनिंग की वजह से और जब तक रिंकू आखिरी ओवर तक टिके थे, मैच आखिरी की 3 बॉलों तक भी तराजू पर लटका था। वो तो भाई 2 गेंदों के अंदर जब 15 रन रह गए थे तब जाकर बेचारे गोइंका जी की सांस में सांस आई। वैसे अगर भाई 239 रन कल यहाँ 6 भी हो जाते तो ज्यादा चंबे वाली बात तो थी नहीं, क्योंकि यहाँ पिछले साल पंजाब ने आकर ईडन गार्डन में 262 रन तो चेस किए ही थे। अब भाई पंत भाई ने यहाँ कैसे न कैसे करके मैच तो जिता ही दिया, मगर अब तो मानो बेचारे पंत भाई को खुद की बैटिंग के ऊपर से विश्वास उठ गया हो। 5वें नंबर पर खुद जाने की बजाय अब्दुल समद को बैटिंग करने के लिए भेज दिया। लगा चलो अब्दुल के आउट होने के बाद तो पंत खुद ही आ जाएंगे, मगर भाई फिर मिलर को बैटिंग करने के लिए भेज दिया। वैसे क्या लग रहा था, ये खुद पंत भाई का डिसीजन था या फिर बाहर से बैठे गोइंका जी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे? क्योंकि बेचारे पंत भाई बाउंड्री के बाहर 2-2 बैट हाथ में लेकर इंतजार ही करते रह गए कि जल्दी से नंबर आए मेरा, मैं भी अंदर जाऊं। लेकिन फिर आखिरी की 1-2 गेंदों के अंदर जाहिर भाई ने खुद ही उनको बोलते कि बेटा हेलमेट उतार लो, हो गए ओवर खत्म। यार भाई मजाक साइड में, पंत भाई को खुद का ही डिसीजन था। बाकी मैच को शुरू करते तो राणे भाई ने यहाँ बैटिंग पिच पर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और मिचेल मार्श और माकरम ने इतना गजब का बल्ला चलाया कि 10 ओवर के अंदर 95 रनों की साझेदारी कर ली। लेकिन अगले ओवर में हर्षित ने माकरम को बोल्ड कर दिया, मगर फिर मिचेल मार्श ने अपनी 50 पूरी करी और पूरन के साथ मिलकर केकेआर को सूखते रहे। मगर फिर रसल ने आकर 81 रनों पर मार्श का कैच पकड़वा दिया। लेकिन भाई पूरन ने इतने छक्के बजाए कि 21 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली और बेचारे अपने गांव के आदमी रसल की तरह रिमांड ही लगा दी। खैर इसी तरह से पूरन ने ताबड़तोड़ 87 रन ठोककर लखनऊ का बनवा दिया 238 रनों का टोटल। अब भाई केकेआर 239 रन बनाने उतरी तो क्विंटन ने हाथ खोलने की कोशिश तो करी, मगर 2 में 15 बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए। मगर फिर नारायण और राणे भाई ने इतनी गजब की बैटिंग करी कि पावर प्ले के अंदर 90 रन बन गए। मगर फिर पावर प्ले के बाद आते दिग्वेश राठी और भाई नारायण का कैच पकड़वाकर और पहले 2 मैचों में फाइन लगने के बावजूद भाई फिर से अपना ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन कर देते हैं। मगर अब की बारी भाई हाथ में सिग्नेचर करने की जगह जमीन पे सिग्नेचर कर देते हैं। भाई टूर्नामेंट खत्म होने के बाद जब राठी साहब अपने फाइन का हिसाब लगाएंगे ना तो यही कहेंगे कि यार 30 लाख तो मेरी आईपीएल की फीस थी, 36 लाख का टोटल फाइन कैसे बन गया। यार अब नारायण गए तो भाई वेंकी ने आकर कूदना शुरू कर दिया और फिर 27 गेंदों के अंदर राणे भाई ने अपनी 50 पूरी कर ली। भाई इस टाइम तक लग रहा था कि केकेआर वाले आराम से ये गेम ले जाएंगे, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने 13वें ओवर के अंदर इकट्ठी 5 वाइड बॉलें भी फेंक दी थी। मगर फिर उसी ओवर की 11वीं गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने राणे भाई की विकेट निकाली और फिर बिश्नोई ने रमनदीप को और आवेश खान ने रघुवंशी को निपटा दिया। और फिर जब आकाशदीप ने वेंकी का बस्ता बांधा और शार्दुल ने रसल को चलता किया, पूरा मैच वापस लखनऊ के हाथों में चला गया। मगर जब तक रिंकू थे कुछ भी संभव था, मगर आखिरी ओवर में 24 रन रह गए तो स्ट्राइक पर थे हर्षित राणा। तो बस एक चौका हर्षित ने जरूर लगाया, मगर बाद की 2 बॉलें खराब हो गई। अब भाई रिंकू 234 तक तो स्कोर जरूर ले गए, मगर लखनऊ ने मैच जीत लिया पूरे 4 रनों से। बाकी दोस्तों आपको इस मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे किसी बढ़िया से हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।